It's June 17, paper 1-1. The diagram shows the figure OABC where OA is A, OB is B, OC is C. The lines AC and OB intersect at the point M, where M is the midpoint of the line AC. तो midpoint का एक important word है हमारे पास. Find in terms of A and C the vector OM. तो OM के लिए पहले मैं निकालता हूँ कि मेरे पास AC क्या होगा. So AC के लिए from A to C first it's minus A और फिर C आ जाएगा, right? तो AC आ जाएगा मेरे पास minus A plus C. तो अगर ए सी ये आ रहा है तो ए एम क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका हाफ हो जाएगा. सो दैट विल माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. ये मेरे पास ए एम आ गया. आई नीड टू फाइंड ओ एम. तो मैं ये कह सकता हूँ यार ओ ए प्लस ए एम इज इक्वल्स टू ओ एम. ओ ए मुझे बिल्कुल मालूम है, इट्स सिंपली ए एम मैं निकाल चुका हूँ. दैट इज सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ओ एम. हम लोग फाइंड कर रहे हैं. एलसीएम लेंगे इसका. इट्स 2a प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ओ एम. तो 2a माइनस ए लेफ्ट ओवर क्या हो जाएगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ओ एम. ये आपका आंसर. द नेक्स्ट पार्ट इट सेज दैट ओ एम रेशो एम बी इज 2:3. फाइंड बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी. बी का मतलब क्या हुआ कि आपको ओ बी फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, अब ओ बी के लिए उसने आपको एक रेशो दे दिया. क्या रेशो है कि ओ एम डिवाइडेड बाई एम बी इज इक्वल्स टू 2/3. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओ एम हमारे पास 2 होगा, ओ से लेके एम अगर 2 है तो एम से लेके बी आपके पास 3 हो जाएगा. ऑलराइट, इसका मतलब ओ से लेके बी ये आपके पास हो जाएगा 5. अब अगर आपके पास ओ एम है, ठीक है, अगर आपके पास ओ एम है जिसका रेशो 2 है, तो ओ एम का आपके पास वेक्टर क्या है वो हम निकाल चुके हैं. दैट इज ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. इसका मतलब अगर वेक्टर ए प्लस सी अपॉन 2 है तो रेशो हमारे पास 2 है, जो आपको दिया हुआ है. ओ एम का रेशो 2 है, ठीक है. हमें फाइंड करना है ओ बी. तो ओ बी का वेक्टर क्या होगा, लेकिन उसका रेशो जो है वो आपके पास 5 है. नाउ यू नीड टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो ये आएगा 5a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओ बी. ऑलराइट, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड हो जाएगा. तो 5a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2 इज 4 इज इक्वल्स टू ओ बी. ये आपका आंसर है. In part B it says that vector I and J are parallel to the x-axis and y-axis. The vector P has magnitude 39 and has the same direction as minus 10i plus 24j. तो पहले मैं इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ. कैसे आएगा, इट्स वेरी सिंपल. माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 26. ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया. इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर आएगा माइनस 10i प्लस 24j डिवाइडेड बाई 26. फॉर्मूला ये होता है वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p विद 39. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो यू विल गेट द वेक्टर p दैट इज इक्वल्स टू माइनस 15i प्लस 36j. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट वन, find the vector q such that 2p plus q is parallel to the positive y-axis and has a magnitude of 12 units. अब वो आपको कह रहा है पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस. इसका एक मतलब है, ठीक है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है. इसका मतलब अगर ये 12 यूनिट्स है तो ये 12 खाली नहीं है, इट्स 12j, क्योंकि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है. नाउ find the vector q such that 2p plus q is parallel to the positive y-axis and has a magnitude of 12 units. So now it will be equals to 2p plus q is equals to 12j. ये आपको कंडीशन दी हुई थी. p हम निकाल चुके हैं above पार्ट में. तो 2 टाइम्स माइनस 15i प्लस 36j प्लस q इज इक्वल्स टू 12. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. सो माइनस 30i प्लस 72j प्लस q इज इक्वल्स टू 12j. ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, q निकालना है आपने, तो q इक्वल्स टू 12j माइनस 72j प्लस 30i. सिंप्लीफाई किया, फाइनल आंसर क्या आएगा, इट विल बी 30i प्लस माइनस 60j. दैट इज योर वेक्टर q. एंड द लास्ट पार्ट इट सेज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ q इज इक्वल्स टू k रूट 5. तो हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ q. क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 30 स्क्वायर प्लस माइनस 60 स्क्वायर. 30 स्क्वायर इज़ 900, 60 स्क्वायर इज़ 3600. सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट 30 अंडर रूट 5. इसका मतलब k की वैल्यू आपके पास 30 है. ये आपका आंसर है.